जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। और ये तफसीलात जो है वो ISPR ने जारी की हैं। चमन का इलाका जो है ये लगभग 125 से 150 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से, और वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर तजारत होती है। रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग सरहद के दोनों तरफ आते जाते हैं और वहाँ पे ये फायरिंग हुई है। यहाँ पे गोले गिराए गए हैं और जो शेलिंग की गई है उसके नतीजे में 6 लोग शहीद हुए हैं और वो पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बदंजो ने चमन शहर में गोले गिरने और उसमें लोगों के शहीद होने के वाक़े के ऊपर तशवीश का इजहार किया और कन्फर्म किया है कि सरहद पार से ये गोले फायर किए गए हैं। अब ये पहला वाक़या नहीं है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है तालिबान की, तब से लेकर अब तक गुज़िश्ता चंद महीनों में छोटे बड़े वाक़यात होते चले आ रहे हैं। कभी फायरिंग का वाक़या हो जाता है, कभी इस नौइयत का वाक़या हुआ है और आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, जबकि इसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज ने दिया है, तगड़ा जवाब दिया है, लेकिन कोशिश की है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान वाली साइड के ऊपर जो आम शहरी रहते हैं उनमें से किसी को नुकसान ना हो। पाकिस्तान जो है वो बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक़ रखना चाहता है और हमेशा की तरह चीज़ों को हल करना चाहता है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं जो अफसोसनाक है। कभी वहाँ से TTP के लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो मामला रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा कि TTP के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का मामला रखा जाएगा, किस तरीके से मुज़ाकरात होंगे और कैसे ये मसला हल होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अफ़गान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा और ये वाक़यात बढ़ने की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, ये सबसे बड़ी सरहद है और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमेशा पाकिस्तान में आता है दहशतगर्दी की सूरत में, और पाकिस्तान ने बड़ा अरसा इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है। 52% पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है और दहशतगर्दी के वाक़यात में ये इजाफा इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। यही अफ़गानिस्तान है गुज़िश्ता साल जब यहाँ से अमरीकी इनखला कर रहे थे और जब अमेरिकन यहाँ से अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को ये बताया जा रहा था इदारों की जानिब से कि वहाँ सबसे बड़ा लूज़र भारत है। जो फोर्सेस आई हुई थी पूरी दुनिया से, नेटो फोर्सेस, उनका इनखला हो रहा है और वो अफ़गानों के साथ लंबी जंग के नतीजे में नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। इसको तालिबान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था और चंद महीनों के अंदर बढ़ते बढ़ते तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। कुछ इलाकों में जो इत्तेहादी फ़ौजें यहाँ से गई हैं उन्होंने कोशिश की कि कोई ना कोई मुज़ामत बाकी रहे, लेकिन इस मरतबा वो इलाके भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए जो इलाके माजी में मुल्ला उमर के कंट्रोल में भी नहीं आए थे। यानी ये तालिबान की अब तक की अफ़गानिस्तान की सबसे मजबूत हुकूमत करार दी जाए तो गलत नहीं होगा। कंट्रोल बहुत बड़े पैमाने पर है उनका और अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे इश्यूज़ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल इसको भारत की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया गया था। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स किए थे और जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते थे। भारत को जिस हालत में निकलना पड़ा अफ़गानिस्तान से, जैसे उन्होंने अपने सफारत खाने, अपने कौंसल खाने खाली किए और जिस तरीके से वहाँ से डॉक्यूमेंट मिले और चीज़ें मिली, तो इससे पता चलता है कि भारत को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद अफ़गानिस्तान में नाकामी हुई थी और पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान के उस वक्त के DGISI तशरीफ़ ले गए थे काबुल और वहाँ पे उन्होंने चाय का कप हाथ में उठाया था और इस पे भारत में बहुत आग लगी थी, क्योंकि जो चाय का कप है वो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ देता है, क्योंकि उससे ठीक 2-2.5 साल पहले अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था जिसमें भारत के 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और अभिनंदन को पकड़ लिया था और उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ के कहा था कि द टी इज़ फैंटास्टिक। तो फिर वहाँ पे काबुल के होटल में हाथ में लेकर चाय का कप जब खड़े थे पाकिस्तान के ISI के चीफ, तो उससे भारत के अंदर काफ़ी गम गुस्सा था और बड़ी उनको तकलीफ़ थी। तो पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और ऐसा लगता था कि अफ़गानिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत से पाकिस्तान एक नई तरह के ताल्लुकात रखेगा और इन ताल्लुकात के नतीजे में
सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान के नए रास्ते खुलेंगे। मिसाल के तौर पे तापी का जो एक मंसूबा था, जिसमें एक गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो इंडिया तक जानी थी, उससे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो सकता था, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा था। तुर्कमानिस्तान से, ताजिकिस्तान से ये शुरू होने जा रही थी, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर आगे इंडिया। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर से ज़मीनी रास्ते हैं सेंट्रल एशिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने जा रहे थे। फिर बहुत सारी मादनियात तक पाकिस्तान का दस्तरस हो सकती थी, पाकिस्तान को हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेस और दीगर चीज़ों के हुसूल में आसानी पैदा हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान देख रहा था अपने फ्यूचर के तौर पे, और पाकिस्तान को नई मंडियां मिलने की तवक्कुआत थी, और रशिया तक, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान को एक एक्सेस मिल रही थी अफ़गानिस्तान के रास्ते से, क्योंकि अमन कायम होने जा रहा था और पाकिस्तान के लिए वहाँ एक नई हुकूमत थी जिसके साथ पाकिस्तान नए सिरे से ताल्लुकात बना रहा था। क्योंकि उससे पहले जो वहाँ पे हुकूमत मौजूद थी वो भारत नवाज हुकूमत, उसको पाकिस्तानी करार देते थे। भारत का बहुत इन्फ्लुएंस था, भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान में मार्जिन कम रहा है उस दौरे हुकूमत में, उन अदवार में। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ और वहाँ पे तालिबान आए, तो पाकिस्तान को लगा कि अब हम एक नए सिरे से ताल्लुकात बनाएंगे और मौसर तरीके से काम करेंगे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जो किया था इमरान खान साहब ने, वो ये किया था कि जो ट्रांजिट का एक पाकिस्तान का एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके तहत अफ़गानिस्तान को ये अलाउ कर दिया था कि वो अपने ट्रकों के अंदर माल लाद कर भारत को दे सकते हैं, लेकिन भारत को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना माल अफ़गानिस्तान पहुँचाएँ। तो ये एक तालिबान की हुकूमत के साथ बड़ा पॉजिटिव पेशरफ्त था पाकिस्तान का। अभी चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन गई। नई हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के ऊपर से तवज्जो काफ़ी हद तक कम कर दी। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रशिया, चाइना, सी पैक और इन चीज़ों को लेकर मगरिब के अंदर एक बेचैनी थी, और उस बेचैनी की वजह से पाकिस्तानियों ने ज़्यादा रुख किया मगरिब की जानिब। पाकिस्तान की नई हुकूमत के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने तमाम दौरे मगरिब के किए हैं। ज़्यादातर मगरबी ममालिक में गए हैं, यूरोप में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, मिडिल ईस्ट में गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं। इस तरफ उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है, वो कि चाइना का भी एक दौरा है। लेकिन यहाँ अफ़गानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता 8 महीनों से अफ़गानिस्तान नहीं गए, और उन्होंने हिना रब्बानी खर को अफ़गानिस्तान भेजा चंद हफ्ते पहले, लेकिन वो टूर नाकाम हुआ। वो इसलिए नाकाम हुआ कि एक तो वो गैर संजीदा था और उसमें कुछ चीज़ें तय करने की कैपेसिटी भी नहीं थी, और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा का ना जाना, अब अफ़गान तालिबान उसको कैसे देखते हैं। देखिए, अमेरिकन ने अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को भेजा था इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, सब ने अपने बेहतरीन लोग और अपने बड़े ओहदेदारों को इस काम पर लगाया था। पाकिस्तान ने हिना रब्बानी खर को भेजकर एक गैर संजीदगी का, ऐसा लगता है, मुजाहरा किया, और उसका कोई अच्छा रिएक्शन अफ़गानिस्तान से भी नहीं आया। ये मेरा एनालिसिस है। और उसके बाद बिलावल जरदारी जो हैं, वो अभी तक गए ही नहीं अफ़गानिस्तान में। वो यूरोप के टूर पे हैं, वो जाते हैं उस तरफ जहाँ फीफा वर्ल्ड कप हो जाए, वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वो यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वो उस तरफ ज़्यादा रहते हैं। इस तरफ वो कम आते हैं, पाकिस्तान के दौरे पर भी कम आते हैं। कभी आएँ पाकिस्तान के दौरे पर, सैलाब मुतासरीन की हालत देखें, उनका भी ख्याल रखें। लेकिन ये जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है